जी मित्रों, स्वागत है तुम सभी का हमारे एक और हॉरर वीडियो में। और भाई तुम लोगों को हॉरर वीडियो देखने में मजा आ रहा है ना? मुझे डरता हुआ देखकर तुमको मजा आ रहा है तो ठीक है, मैं भी वीडियोस बनाता रहूंगा व्यूज के लिए। भाई ये व्यूज का चक्कर मुझे एक दिन मरवा कर रहेगी, क्योंकि भाई देखो हॉरर वीडियोस पर ही ज्यादा व्यूज आते हैं। एंड भाई मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो रात के टाइम में रिकॉर्ड करता हूँ, और स्पेशली भाई मैं ये वाली वीडियो भी रात के टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी टाइम दिखा दो, टाइम कितना हो रहा है? देखो रात के 1:02 हो रहे हैं। और भाई हॉरर वीडियो रिकॉर्ड करना रात के टाइम, भूत प्रेत की बातें करना, तो भाई कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता ना भाई। मेरे बाल को ध्यान मत दो, ये भग रहे होंगे, ये ऐसे ही है भाई, भगते रहते हैं। तो भाई रात के टाइम भूत प्रेत की बातें सिर्फ तुम्हारा भाई कर सकता है, वो भी सिर्फ वीडियो के लिए। तो भाई आज हम देखने वाले हैं फिर से कुछ ऐसे YouTube हॉरर शॉर्ट्स भाई जिसको देखकर तुम्हारी सुसु निकल जाएगी। 5 नॉर्मल चीजें जिनके पीछे बड़ी डरावनी हिस्ट्री छुपी है, जैसे पिंकी प्रॉमिस। ये पुराने टाइम की जापान से आया जहाँ प्रोमिस को बड़ा सीरियसली लिया जाता था। भाई पिंकी प्रॉमिस तुम्हें याद आया बचपन में? भाई मैंने बहुत पिंकी प्रॉमिस करी है मजाक से हट के। भाई कुछ भी होता है भाई पिंकी वाली प्रॉमिस कर पहले। भाई अगर तू कल आएगा तो पिंकी वाली प्रॉमिस कर, तब मैं बात मानूंगा। तो भाई हम लोग पिंकी प्रॉमिस करते हैं। जैसे देखो ये हुई पिंकी प्रॉमिस। अगर किसी ने प्रॉमिस तोड़ा तो उसे खुद अपनी छोटी उंगली काटनी पड़ती थी। भाई अगर हमने किसी से प्रॉमिस करा और अगर हमने उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया तो हमारी छोटी वाली उंगली कट कर दी जाएगी। श्री राम जय जय राम। आज के बाद कभी नहीं करूंगा लाडले। गुड बाय करना। पुराने टाइम में जब कोई कहीं दूर जाता था तो चांसेस होते थे कि ये सफर उसका आखिरी हो सकता है, कहीं से कोई जानवर ना खा ले या फिर ये कहीं गिर विर के मर ना जाए। तो लोग बोलते थे गॉड बी विद यू, कि भगवान तुम्हारे साथ रहे, बचा ले। लेकिन टाइम के साथ साथ गॉड बी विद यू हुआ, फिर गॉड बाय हुआ, फिर गॉड गुड में बदल गया और गुड बाय हो गया। भाई देखो गुड बाय तो हमें कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए। गुड बाय मतलब होता है हमेशा के लिए अलविदा। और भाई मेरी मम्मी भी मेरे को मना करती है कि कभी भी हमको किसी को गुड बाय नहीं बोलना चाहिए। मरने पे फूल लेके जाना हमारे हिंदू धर्म के अलावा बाकियों में किसी के मरने पे या उसकी कब्र के पास फूल रखे जाते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में अब की तरह लाशों को अच्छे से हैंडल नहीं किया जाता था, जिससे वो सड़ने लगती थी। तो स्मेल से बचने के लिए वो लोग फूल रखने लगे। रिस्पेक्ट से खड़े होकर सर झुकाना। पुराने टाइम के राजा रानी चाहते थे कि नॉर्मल लोग उन्हें देखते ही झुके, ताकि उन्हें पता चले कि यही उनकी औकात है और वो उनसे नीचे है। और जो सर नहीं झुकाता था वो लोग उसे टॉर्चर रूम में डाल देते थे। देखो यार वो तो ठीक है, अगर हमसे कोई बड़ा है, अगर हमारे मम्मी पापा है, रिश्तेदार नहीं, वो तो साढ़े भोसड़ी बहुत हरामी होते हैं, इनकी तो ऐसे तैसे फेर दूंगा रिश्तेदारों की। तो भाई मैं अगर हमसे कोई बड़ा है जो हमारी इज्जत कर रहा है और हम उसकी इज्जत कर रहे हैं तो भाई उसके सामने सर झुकाना चाहिए, सीधी सी बात है भाई। और मेरा तो भाई मानना है कि भाई अपने माँ बाप के अलावा और भगवान के अलावा भाई हमें किसी के भी आगे सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि अगर ये दोनों चीज हमारे साथ है तो भाई हमें किसी चीज की कमी नहीं है भाई। भगवान की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद। हाथ मिलाना, जब पहले लोग समझौता करते थे तो हाथ तलवार मिलाना? नीचे रख देते थे। किसी के हाथ में छोटा चाकू तो नहीं रह गया, ये प्रूफ करने के लिए वो हाथ बढ़ा के टच करके हिलाते थे। अच्छा देखो आजकल हम लोग यूजली नॉर्मली भाई किसी दोस्ती यारी में तो हाथ मिलाना तो आम बात हो गया है। बट इस चीज की शुरुआत कब हुई थी? जब भी मतलब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों ने सिलेंडर कर दिया कि भाई देख ले मैंने भी अपना चक्कू रख दिया, तू भी रख दे। अब उसके बाद वो दोनों हाथ इसलिए मिलाते थे ताकि वो चेक करते थे कि उनके हाथ में कोई चक्कू वगैरह ना हो। अगर चक्कू वगैरह हो तो पकड़े जाएंगे, तो चटका देंगे एक दूसरे को। कुछ केव एक्सप्लोरर्स थे जो कि ऐसी एक केव में एक्सप्लोर करने गए जहां से उनका जिंदा लौटना नामुमकिन था। जब वो केव के काफी डीप में पहुंच जाते हैं तब वहां पर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वीडियो देखो। व्हाट भाई कोई था ये अभी देखना, अभी देखना। ये देखो देखो ये बंदा तुम्हें दिख रहा है? देखो इस बंदे की आंखें हैं, ठीक है, और ये नाकें हैं और ये टकला है। और देखो ये बंदा मूव होगा, देखना ये देखो मूव हो गया, हट गया। सोचो भाई गड्ढा खोदते वक्त तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए तो साड़ा तुम इसके ऊपर मुद्द दोगे, तुम्हारी सुसु निकल जाएगी भाई। ये है अब तक का सबसे डार्केस्ट परफॉर्मेंस वीडियो, जिसमें एक आदमी अपने शरीर पर ऐसे ऐसे खतरनाक केमिकल्स लगाता है जो देखते ही देखते बहुत ही अजीब होता जाता है। ओ भाई हैं? दरअसल इस वीडियो को साल 2020 में ओलिवियर दे सागाजा नाम के एक यूट्यूबर ने अपलोड किया था। वो अक्सर हर दूसरी वीडियो में अपने शरीर पर पेंटिंग्स, मिट्टी और भी बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स को डालते हुए दिखाई देता है। आप मानो या ना मानो पर इस 9 मिनट की वीडियो में उसने जो किया है वो शायद आप देख भी नहीं पाओगे। अगर आपको ये फुल वीडियो देखनी है तो आपको यूट्यूब पे जाके ये नाम सर्च करना होगा। ओ भाई
बस बंदे ने अपने फेस के ऊपर सारे केमिकल्स कलर वगैरह को अप्लाई करा है। एंड भाई ये वीडियो दिखने में कितनी क्रीपी लग रही है भाई। ये कोई घोस्ट वाली वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी भाई इस वीडियो के अंदर एक क्रीपीनेस तो है। अगर आपकी फैमिली के बारे में एक डार्क सीक्रेट हो और आपको बहुत टाइम बाद उसका पता चले तो कैसा लगेगा आपको? और वो सीक्रेट लेट मी टेल यू अगेन बहुत डार्क हो। चांदनी नाम की एक लड़की जिसके घर पे 3 बड़ी बहनें और माँ बाप होता है। माँ बाप उनको बहुत प्यार करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं और फिर शादी करवा देते हैं। चांदनी ऑब्वियसली सबसे छोटी थी लड़की, तो वो शादी के लिए इनकार करती है। ये करते हैं छोटे भाई बहन, पता ही होगा आपको, तो वो मना कर देती है। उसे ये भी लगता है कि उनके माँ बाप का कोई बेटा नहीं है और वो अकेले रह जाएंगे। पर फिर माँ बाप का बहुत ज्यादा समझाने के बाद कि तुम बेटी आप बेटों से कम नहीं हो, ये सभी चीज वो मान जाती है। और 2 साल के अंदर चांदनी को बेटा भी हो जाता है। और ये देख के चांदनी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये उसके घर का पहला बेटा होता है। और जैसे ही बेटा होता है, खुशी के मारे चांदनी के पेरेंट्स उसे अपने घर बुला लेते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पे जाती है तो देखते हैं कि उसके पेरेंट्स बहुत प्यार कर रहे हैं उस बेटे से। ऑब्वियसली नाना नानी है, करेंगे ही। पर एक दिन चांदनी जब सो रही होती है तब उसे अपने बेटे के रोने की आवाज आती है, पर बेटा उसके साइड में नहीं होता। तो उसे लगता है कि शायद उसे रोते हुए देख के उसके पेरेंट्स उसे लेके चले गए दूसरे कमरे में। और जैसे ही चांदनी दूसरे रूम में जाती है अपने बेटे को वापस लाने के लिए, देखने के लिए कि क्या हो रहा है, वो शॉक रह जाती है। चांदनी का बेटा एक सर्कल में होता है, सर्कल के बीचों बीच बैठा हुआ है और वो सर्कल मोमबत्ती से और बड़े ही अजीब मटेरियल से घिरा हुआ होता है, जैसे कोई काला जादू हो रहा हो। चांदनी देखती है कि उसकी मॉम के हाथ में एक डॉल है और जैसे उसकी मॉम उस डॉल को प्रेस करती है उसके जाते ही चांदनी का बेटा जोर जोर से रोने लग जाता है और जोर से। और ये देखते ही चांदनी फटाक से भागती है अपने बेटे को बचाने के लिए। पर तभी चांदनी के पापा उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हमारे घर पे बेटा क्यों नहीं है? और एक स्माइल के साथ में चांदनी को वहीं मार देता है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। देखो मैं तुमको अपनी पहली भी वीडियो में बता चुका हूँ कि देखो एक्चुअल में लोग ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं। एंड भाई सोचो उनकी फैमिली में कोई बेटा नहीं था एंड भाई उसकी जो बेटी थी उसको बेटा होता है एंड उसको एक चक्कर में उसके नाना नानी रखते हैं एंड वो चांदनी को ही मार देते हैं। और ये क्या क्या मारते हैं कि तुम्हें क्या लगा अब तक हमारे घर में बेटा किस लिए नहीं है? मतलब इनके घर में जितने भी लड़के होते थे, बेटे वगैरह होते थे, उनको ये मार देते थे। ऑब्वियसली भाई ब्लैक मैजिक करने के लिए मारते थे। सोचो टोटका करने के लिए, ब्लैक मैजिक करने के लिए भाई इन्होंने अपने ही घर के लड़कों को मार दिया। और ये ना जाने कब से करते हुए आ रहे भाई। ये एक दो के साथ नहीं हो रहा है, इनकी पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता हुआ आ रहा होगा। कितना खतरनाक हो सकता है ब्लैक मैजिक भाई। एक फैमिली थी जिनके घर पे रोज लड़ाई झगड़े होते थे, काम में तरक्की नहीं होती थी और सुख शांति खत्म हो चुकी थी। वो बड़े परेशान थे। उन्होंने बहुत जगह बात करी लेकिन उनके घर पे तब भी कुछ ठीक नहीं हुआ। तो किसी आदमी ने उन्हें बताया कि एक प्रीस्ट है, एक बार उसके पास जाओ और वो जो बोलता है एक बार करके देख लो, क्या पता चीजें ठीक हो जाएं। तो वो प्रीस्ट के पास जाते हैं और प्रीस्ट बोलता है कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया है। और उसने ये भी बताया कि उस ब्लैक मैजिक की जड़ है वो कहाँ पे रखी गई है और अगर तुम उसे खत्म कर देते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रीस्ट ने जो जगह बताई थी वो वहाँ जाते हैं एंड देखो भाई वहां क्या मिलता है। क्या ये? भाई ये डॉल है एंड आई थिंक मैंने ये वीडियो पहले देखी हुई है। बट भाई देखो टेप से पूरी उसके हाथ पैर पूरी बॉडी को बांध रखा है उस डॉल को। डॉल के अंदर पिन भी चुभी पड़ी है भाई। देखो यहाँ पे नाक पे इसकी पिन चुभी पड़ी है। भाई ये ब्लैक मैजिक नहीं है तो क्या है ये बताओ मुझे। मैं इसलिए बोलता हूँ भाई स्पेशली डॉल्स वगैरह से दूर रहना चाहिए और भाई कभी लेना भी नहीं चाहिए कोई सेकंड हैंड बंदा सेकंड हैंड बंदा मतलब कोई अगर दूसरा बंदा तुम्हें डॉल दे तो नहीं लेना चाहिए, सीधी सी बात है। यूट्यूब पे एक बच्चा फनी मीम्स डालता था, फिर उसने एकदम से बंद कर दिया। लेकिन क्यों, ये जान के तुम शॉक हो जाओगे। 10 साल का लड़का कार्टून क्लिप्स उठा के फनी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मीम्स बनाया करता था। यूट्यूब पे अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे थे, मौजदार बच्चों की छोटी सी कम्युनिटी भी बन गई थी। लेकिन 200 वीडियोस के बाद इस चैनल पे अपलोड्स आना बंद हो गए। सबको लगा बच्चा बोर हो गया होगा, लाइफ में कुछ और कर रहा होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद बच्चे का बड़ा भाई जो दूसरे शहर में रहता था उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठा नहीं रहा था। मम्मी पापा दोनों को किया, फिर उसने पुलिस को बोला कि आप जाके चेक करो। पुलिस वहां गई और उन्होंने जो घर में देखा, बच्चे उसके मम्मी पापा थे जमीन पे गिरे पड़े हुए हैं, उन्हें किसी ने गोली मार दी है। सबको लगा कि कोई चोरी चकारी हुई है, लेकिन ये जो फैमिली थी, बच्चे को ऑटिज्म था, उसे लोगों से बात करने में, नॉर्मल काम करने में दिक्कत होती थी, तो उसे स्कूल भी नहीं भेजा कभी। वो यूट्यूब पे वीडियो डालता था ताकि उसके फ्रेंड्स बन जाए। वहीं जो मम्मी थी उन्हें नर्व डैमेज था, ना वो बच्चे का ध्यान रख पाती थी ना अपना। उसके पापा का भी एक्सीडेंट हो रखा था, तो घर के छोटे छोटे काम करने में दिक्कत होती थी, फिर ऊपर से पैसों की दिक्कत। तो इन सबसे तंग आके बच्चे के पापा ने खुद के साथ साथ मम्मी और बच्चे को भी भाई मैं जब भी भाई
मैं इन टॉपिक्स के बारे में मतलब वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि मतलब भाई पैसा मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है देख रहे हो। अगर इंसान के पास पैसा है तो भाई वो हर तरफ से सुखी है भाई। ये कहानी मेरे एक दोस्त ने सुनाई है। उसका एक दोस्त था राहुल नाम का, वो हाईवे से जा रहा था, रात के करीब 2:30-3 बज चुके थे। उसे अचानक से भूख लगती तो वो देखता अगल बगल में कुछ मिले तो वो खाए। ये सोचने के तुरंत बाद इसको पास ही में एक होटल दिखता है, तो वो जाता है वहाँ पे गाड़ी मोड़ता है, सोचता है कि रात को यहाँ रुक जाऊंगा। अंदर एंटर करता है, एंटर करते ही एक रिसेप्शन सा होता है जिसपे कई सारी धूल वूल लगी होती है। बंदा वहाँ खड़ा होता है, उसको जाके पूछता है कि मुझे रूम दे दो प्लीज। कहता है कि यार रूम्स तो ना है नहीं अवेलेबल। कहता है कि आप नीचे ही हमारे कॉरिडोर है, वहाँ बेड है, आप वहाँ पे जाके सो जाओ। पैसे लिए करीब 500 रुपए उसके पास से, ठीक है। ये गया अंदर सोने के लिए। अब बहुत नींद में था ये, जाके देखता है कि एक बेड पड़ा था सामने और चारों तरफ अजीब सी पेंटिंग्स थी जिसके अंदर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, अजीब सी शक्ल के पोस्टर्स बड़े बड़े लगे हुए थे जो एकदम रियलिस्टिक से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस आके खा लेंगे। ये ज्यादा सोचता नहीं है, सीधा जाके सो जाता है। सुबह जैसे ही वो उठता है, उठ के अगल बगल में जैसे ही देखता है तो पता चलता है कि वो जितने भी पोस्टर्स थे वो सारी खिड़कियां थी और वहां से जो उसको घूर रहे थे असली में कोई मॉन्स्टर्स थे या फिर ऐसे क्रिएचर थे जिसके बारे में उसे नहीं पता। ये कहानी भाई ये बंदा लास्ट में जंप स्केयर दिया बट मैं डरा नहीं भाई मैं बच गया, डरा नहीं। मैंने उससे पहले वीडियो स्टॉप कर दी थी इसलिए बच गया भाई मैं। बट भाई सोचो वो बंदा जिस चीज को पेंटिंग समझ रहा था वो पेंटिंग नहीं थी, वो खिड़कियां थी भाई। एंड सोचो खिड़कियां है और उस बंदे को खिड़की के अंदर से भाई मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे अलग ही तरह के क्रिएचर्स दिखाई दे रहे हैं। एंड मॉर्निंग होते उस बंदे को पता लगता है कि वहां पर कोई पेंटिंग नहीं बल्कि खिड़की है और रात के टाइम उसको रियल मॉन्स्टर्स दिख रहे थे। मतलब सोचो भाई उस बंदे की कितनी फटी होगी, फटाफट फटी होगी और फिर फट गई होगी। क्या आपने कभी अपने दोस्त को या किसी इंसान को अपनी आंखों के सामने पोजेस्ड होते हुए देखा है? मेरा दोस्त कुत्ता है, वो तो पोजेस्ट वाली हरकतें पोजेस्ट नहीं होता फिर भी करता रहता है। अजीब प्राणी जैसे हरकतें करता रहेगा, बेमतलब के नाक खुदाते रहेगा, कान में उंगली डालते रहेगा, अंदर उंगली डालते रहेगा। वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। 3 दोस्त एक पुरानी गुफा के अंदर एक्सप्लोर करने जाते हैं और उन्हें उस गुफा से किसी की सांस लेने की आवाज आती है, तो वो तीनों आवाज को फॉलो करते हुए गुफा के और अंदर चले जाते हैं और उसी बीच उनका एक दोस्त पोजेस्ड हो जाता है। इसके आगे की वीडियो आप खुद देख लो। ये बंदा पोजेस्ट वाला पीछे वाला كيف انت هيك سند؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم। भाई वो बंदा कौन है अंदर? उसके पीछे वाला बंदा देखो और एक वो बंदा, वो कौन है? बंदा या घोस्ट कौन है भाई? मुझे समझ में नहीं आया। बंदे ने कहा कि 3 दोस्त एक्सप्लोर करने गए थे गुफा, वो क्यों गए थे? कीड़ा था उनकी पिछवाड़े में इसलिए गए थे। चलो गए तो गए थे, लेकिन भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया पोजेस्ट कौन हुआ? वो बंदा था, उसके पीछे वाला बंदा पोजेस्ट हुआ, बट ये बंदा कौन था? अगर वो पोजेस्ट हो गया, देखो ये दिखा रहा हूँ, तो भाई ये बंदा पोजेस्ट है ना, तो ये बंदा पोजेस्ट है, तो वो बंदा कौन है भाई? कुछ समझ में नहीं आया भाई, मजाक से हटके। बट अगर ये इंसान है तो ठीक है, लेकिन अगर घोस्ट है तो साड़ो तुम अंदर कर क्या रहे हो? भगो ना। दिवाली पे जहाँ इंडिया पूरा जगमगा रहा होता है, वही बंगाल में होती है काली पूजा। लेकिन उस काली पूजा से एक दिन पहले होती है भूत चतुर्दशी, जो कि माना जाता है इंडिया का हैलोवीन। कहते हैं उस दिन इंसानी दुनिया और रूहानी दुनिया के बीच में एक पोर्टल खुलता है और उस दिन जो मर चुके लोग हैं वो धरती पर आते हैं और एक दिन अपने परिवार वालों या अपने चाहने वालों के साथ बिताते हैं। और क्योंकि ये दिन अमावस के पास होता है, उस दिन ज्यादा रोशनी नहीं होती। रोशनी के लिए लोग 14 दिए जलाते हैं। माना जाता है कि उन दियों से जो रोशनी निकलती है उसे फॉलो करते हुए मर चुके लोगों की आत्माएं रास्ता ढूंढती हैं अपने अपने चाहने वालों और परिवार वालों के पास आने। जो दिए जलाते हैं उससे यमराज यानी गॉड ऑफ डेथ को ये पता चलता है कि इन परिवार वालों के लोगों को याद किया जा रहा है, तो वो उन्हीं लोगों को परमिशन देते हैं नीचे आने की। ये काफी सिमिलर है मेक्सिको की डे ऑफ द डेड के कॉन्सेप्ट से। क्या आपको भूत चतुर्दशी के बारे में पता था? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में बताओ। भाई भूत चतुर्दशी के बारे में तो भाई मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, बट यार ये चीज एक्चुअल में होती है क्या बंगाल में? तो भाई जितने भी लोग बंगाल से हैं मुझे बताना क्या ये चीज सच में रियल है भाई? और सोचो भाई 14 दिया, मतलब दिया जलाते हैं, एंड जिनके नाम से दिया जलाते हैं वो उन्हीं लोग को यमराज जी नीचे भेजते हैं। भाई ये चीज मुझे बिलीव तो नहीं हो रहा है, बट अगर जो भी लोग बंगाल से देख रहे हैं अगर उन्हें पता है इस चीज के बारे में तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना। तो भाई ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको भाई मजा आया हो वीडियो के अंदर। तो भाई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को
को सब्सक्राइब कर देना। चैनल अभी हमारा थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और ना कमेंट के बगल में एक हाइप का ऑप्शन आएगा, उसको हाइप दे देना भाई प्लीज, क्योंकि भाई स्ट्राइक पड़ रही है, व्यूज बिल्कुल भी नहीं आ रहे चैनल पे, तो तुम लोगों के हाथ में सब कुछ है। आई होप कि तुमको मजा आया हो, तो जाके सब्सक्राइब कर देना। गेमिंग चैनल को भी आस्तिक फीड है भाई मेरा, तो मैं प्रमोशन क्यों कर रहा हूँ, कर देना यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। I can see